चलिए बच्चों, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के हमने कैपिटल एडजस्टमेंट शुरू किए थे लास्ट लेक्चर में, 2 क्वेश्चन किए थे, अभी 2 और करेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 3rd क्वेश्चन करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट का, 2 हमने कर लिए हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। मैंने कुछ होमवर्क दिया था ना, जर्नल एंट्रीज करने को होमवर्क दी थी, जो क्वेश्चन मैंने कराया था उसी की जर्नल एंट्री करने को बोली थी, कर लिया आपने? चलिए गुड। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ आभा एंड विनय, आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है। दे एडमिट चित्रा इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st April विथ 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। लेट मी आस्क ऑनलाइन बच्चे, एक बार मैं चेक कर लूं सब आवाज वगैरह सही जा रही है। फाइन। दे एडमिट चित्रा इनटू पार्टनरशिप विथ 1/4 शेयर, कुछ एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं आपको, ठीक है जी। चित्रा विल ब्रिंग गुडविल इन कैश। अब ये जो एडजस्टमेंट है बच्चों, ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस 2 है। पहले 2 क्वेश्चन में आपने क्या किया था याद करो। पहला क्वेश्चन ऐसा किया था जिसमें आने वाले पार्टनर की कैपिटल आपको नहीं दी थी, और दूसरा क्वेश्चन कैसा किया था जिसमें बोला था कि जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए, राइट। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यहाँ पे आपको आने वाले पार्टनर की कैपिटल भी नहीं दी, प्लस आपको उसको एनपीएसआर में भी करना है। लेट्स सी कैसे होगा। आपने सीखी हुई दोनों चीजें हैं, अब दोनों को कंबाइन करना है एक साथ, ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको बोला है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन कैपिटल एंड बैलेंस शीट। फॉर्मेट बनाएंगे आप मेरे साथ क्विकली। फॉर्मेट बच्चों मेरे साथ ही बना लें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कितनी एडजस्टमेंट्स हैं एक बार मैं रिवैल्यूएशन की देख लूं। स्टॉक में है बैड डेट्स, प्लांट एंड मशीन, ठीक है 2 ही 3 है, ज्यादा की जरूरत, छोटा ही बहुत है बाबू। लेकिन वो रिवैल्यूएशन में थोड़ी जाएंगे, मैं तो रिवैल्यूएशन चेक कर रही हूँ साइज कितना बनाना है। होंगे भी तो रिवैल्यूएशन में कंसिडर करने की जरूरत। बच्चों प्रेजेंटेशन पे, फॉर्मेट बनाने पे बहुत ध्यान देंगे, ठीक है। अपनी शक्ल जैसा फॉर्मेट मत बना के आना, जैसी शक्लें यहाँ बना के आते हो, ठीक है। अच्छा फॉर्मेट बनाना थोड़ा। मैम ऐसे आप भारी बेइज्जती कर रहे हो बिल्कुल क्लास के। हाँ ओके। रिवैल्यूएशन कैपिटल, 3 पार्टनर का नाम क्या था? आभा, विनय एंड चित्रा, ओके। रिजर्व्स, पीएनएल, ठीक है थोड़ा बड़ा ही बनाते हैं। बच्चों स्केल पेंसिल साथ में रखने की आदत डालो, ठीक है। देखो आपको लाने अगर 60-70 नंबर हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गंदा शैबी पेपर भी लिख के आओगे, सही लिखा होगा तो आ ही जाए। लेकिन इफ यू वांट टू स्कोर अबव 95, प्रेजेंटेशन इज मस्ट, ठीक है जी। और आई नो यहाँ पे सारे बच्चे अबव 95 कैपेसिटी वाले हैं, सो फॉर्मेट पे ध्यान दें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए जी हो गया फॉर्मेट। हमारा प्रोसेस क्या होता है, हम सबसे पहले बैलेंस शीट की आइटम्स लिखते हैं, एक बार लिखनी है, एक बार लिख के खत्म करते हैं। चलिए सबसे पहले आभा और विनय की कैपिटल दी गई है, कहाँ लिखेंगे?
कैपिटल अकाउंट्स में। सो आई राइट बाय बैलेंस, एक की कैपिटल है 55, दूसरे की है 30। फाइन। नेक्स्ट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है शायद, लेट मी चेक, यस नो एडजस्टमेंट, सो आई राइट डायरेक्टली इन द आउटर कॉलम 13,000। रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट में आप डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दीजिए लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर, नो एडजस्टमेंट्स, क्रेडिटर्स, it's how much 13,000। ओके गुड। आगे चलिए, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया है बच्चे, हमें वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को आंख बंद करके आप नहीं बांट सकते, क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक रिजर्व है। तो लेट्स सी क्या इसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी है। नो आई डोंट थिंक इट्स, कोई भी लायबिलिटी नहीं है ना, बैड डेट, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो अगर कोई लायबिलिटी नहीं है तो WCR का क्या करोगे, बांट दो, ठीक है। तो चलिए बांटते हैं। पुराना रेशियो क्या था आभा और विनय का, आई नीड टू चेक। आभा और विनय का पुराना रेशियो हमें गिवन नहीं, सो की करें, इक्वल ले लो मैम, नहीं दे रखा तो क्या टेंशन है। बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व I'll distribute equally because we don't have old ratio। 15 को आधा आधा बांट दीजिए, पुराने पार्टनर पुराना रेशियो, बिकॉज आई डोंट हैव ओल्ड रेशियो आई टुक इट टू बी इक्वल। फिर भी देख लेते हैं, कहीं कोने में लिख के तो नहीं दे दिया रेशियो, नहीं कोने में भी लिख के नहीं दिया। ओके चलिए, WCR बट गया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है बच्चों, ये तो लायबिलिटी है, इसका तो कुछ कर नहीं, ये बटता नहीं है, ये लायबिलिटी है, दिस इज नॉट अ रिजर्व। ओके सो एम्प्लॉय PF को एज इट इज लिख देते हैं, नो चेंज। अमाउंट है 8,000 रुपए। तो बच्चों लायबिलिटी साइड की सारी आइटम हमने एक बार लिखनी थी, एक बार लिख दी। अब आते हैं एसेट साइड पे। एसेट्स में बैंक दिया हुआ है, इसमें एडजस्टमेंट आएगी क्योंकि गुडविल भी आएगा, कैश की एडजस्टमेंट्स है। सो मैं इसे इनर कॉलम में रखूंगी, बैंक को 15,000 और कम से कम 4-5 लाइन छोड़ेंगे। बैंक लिखने के बाद यू विल लीव एटलीस्ट 4 to 5 लाइन्स। ओके नेक्स्ट, डेटर्स दिया हुआ है माइनस प्रोविजन दिया हुआ है 21,000, आउटर कॉलम दिया हुआ है। सो मैं करीब, यस सॉरी पार्डन व्हाट, बैंक की अमाउंट अंदर क्यों लिखी, क्योंकि देखो यहाँ पे है ना, ये गुडविल की अमाउंट भी इसमें प्लस होगी, फिर जो कैपिटल आएगा वो भी प्लस होगा, जो कैपिटल एडजस्टमेंट करोगे वो भी प्लस माइनस होगा, इसीलिए मैंने अंदर लिखा है उसे, ठीक है जी। ओके आगे बच्चों आपको डेटर्स दिए हुए हैं, सो मैं इसे एक बार लिख लेती हूँ, इनर कॉलम इसमें एडजस्टमेंट है। डेटर्स 22 माइनस प्रोविजन गिवन है 1,000 रुपीज का, ठीक है, एडजस्टमेंट करेंगे तब देखेंगे। स्टॉक में भी एडजस्टमेंट है बच्चों, स्टॉक वर्थ ₹8,000 टेकन ओवर है। सो स्टॉक में भी 2 एडजस्टमेंट है, तो आप करीब 3 लाइन छोड़िएगा उसमें। डेटर्स में भी हमें 2 लाइन छोड़ दीजिए, फिर स्टॉक लिखिए, स्टॉक की अमाउंट 10,000 लिख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, इसमें भी एडजस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी भी इनर कॉलम रखना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी कितना है, इनर कॉलम अगेन। आगे चलिए, गुडविल दिया है बच्चों, बैलेंस शीट में गुडविल है, क्या करूं, ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। वेरी गुड, सही बताया बच्चों आपने। एग्जिस्टिंग गुडविल जो होती है वो बांट दी जाती है पार्टनर्स को। ओल्ड रेशियो हमारे पास है नहीं, तो हमने इक्वल ले लिया, 5-5 हजार रुपए पुराने पार्टनर्स को बांट दिए, ठीक है। P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है बच्चों, एसेट साइड में दिया है मतलब डेबिट बैलेंस है, क्या करेंगे, बांट देंगे। किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। वेरी गुड, सही बताया।
चलिए, बैलेंस शीट की सारी आइटम्स बच्चे मैंने लिख दी, एक बार लिखनी थी, एक बार मैंने सारी लिख के खत्म कर दी। कुछ दोबारा बताना है इधर, पक्का? पीछे दोबारा कुछ नहीं बताना, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। दे एडमिट चित्रा इनटू पार्टनरशिप विथ 1/4 शेयर। इट वाज अग्रीड दैट बैड डेट्स अमाउंटेड टू 500 विल बी रिटन ऑफ। आपको बोला है कि 500 रुपए के बैड डेट्स हो गए, क्या हो गया? तो कैसे कीजिएगा बताइए। हमारे जो डेटर्स गिवन है, मैं यहाँ पे बैलेंस शीट स्क्रॉल करती हूँ। बाबू दोबारा सोच, बोलने से पहले दोबारा सोच। मिस शर्मा, थिंक अगेन। देखिए आपके पास 22,000 के डेटर है, 1,000 रुपए का आपने प्रोविजन बना रखा है बच्चों। हाँ देखो, इसको ऐसे समझो, अलग अलग लिख के बेटर समझ में आएगा। डेटर्स कितने के हैं? 22 के। हमने जो प्रोविजन ऑलरेडी बना रखा है कितने रुपए का? 1,000 रुपीज। ये प्रोविजन क्यों बनाया हुआ है कि अगर बैड डेट्स हो गए तो इस प्रोविजन का इस्तेमाल करेंगे। अब बैड डेट्स हो गए तो हमारा डेटर खत्म हो गया 500 रुपए से, हाँ बोलो, और प्रोविजन भी खत्म हो गया 500 रुपए से यस। कोई दिक्कत है क्या? यस मैम। कौन बोला यस मैम? ध्यान से समझो, आपके पास देखो बैलेंस शीट पे आओ बच्चों। हम प्रोविजन क्यों बनाते हैं? इस सोच में बनाते हैं कि फ्यूचर में अगर लॉस होगा तो इस प्रोविजन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास ये प्रोविजन ना होता तो बच्चे आप रिवैल्यूएशन में जाते। जो आपने आंसर बताया कि मैम रिवैल्यूएशन से लाएंगे, वो गलत है। क्यों? क्योंकि इस होने वाले लॉस के लिए आपने ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा है। Are you getting my point or not? ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि मैम सिर्फ प्रोविजन घटेगा, डेटर क्यों घटेंगे? ओके ओके ओके, लेट मी आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अगर आप एक इफेक्ट दे रहे हो, आप कह रहे हो दूसरी इफेक्ट की जरूरत ही नहीं है, गलत बोल रहे हो ना बच्चे। ध्यान से सुनो, 22,000 के डेटर हैं आपके पास। फिलहाल आपने बुक्स में कितने डेटर लिखे हुए हैं? मान लो आप सारे मेरे डेटर हैं और सबसे मिला के मेरे को 22,000 रुपए लेने थे। समझ में आई इतनी बात मेरी? तो मेरे डेटर कितने हो गए? 22। लेकिन मैंने एक तरफ प्रोविजन भी बना रखा था कि शायद कोई ऐसा डेटर होगा जो पैसे मुझे नहीं देगा। अब मान लो उसमें से आप ऐसे डेटर निकल गए, आपसे 500 रुपए लेने थे, आपने मना कर दिया कि मैम मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे 22 के डेटर कम हो गए। मैंने बुक्स में 22,000 के डेटर लिखे हुए थे, आप सबको मिला के कितने डेटर थे? 22। अब यादव जी ने मना कर दिया पैसे देने से, तो अब मेरे डेटर कितने हो गए? 21,500। हाँ बोलो। अगर बच्चों मेरे पास ये प्रोविजन ना होता, इमेजिन अगर मेरे पास ये प्रोविजन ना होता तो हम क्या करते? अगर हमारी नॉर्मल बिजनेस सिचुएशन होती, पीएनएल में डेबिट हो जाता, पर ये नॉर्मल बिजनेस सिचुएशन नहीं है, रिकॉन्स्टिट्यूशन है। तो कहाँ डेबिट होगा? रिवैल्यूएशन में। बिल्कुल सही बताया अनिकेत आपने कि अगर मेरे पास ये प्रोविजन नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल मेरे 22,000 के डेटर होते और कह दिया होता कि 500 रुपए बैड डेट्स हो गए, तो हम क्या करते? रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देते, डेटर्स में से कम कर देते। हाँ बोलो। पर अब हमारे पास प्रोविजन है बच्चों, इस होने वाले लॉस के लिए प्रोविजन है। तो अब देखो आपके डेटर कितने बच गए और प्रोविजन कितना बचा? से यस। समझ में आया? तो नई बैलेंस शीट में आपके डेटर कितने हो गए? 21500 और प्रोविजन कितना हो गया? करेक्ट। तो अब देखिए करना क्या है। करेक्ट, वेरी गुड, समझ में आया आपको? अब सुनो, इसको यहाँ पे दिखाना कैसे है, हाउ टू शो। मैंने इसको अलग अलग लिख के समझाया, अभी भी दोबारा समझाना है तो आई कैन एक्सप्लेन अगेन। दोबारा बताऊं? ऑनलाइन बच्चे दोबारा बताना है क्या लिखा है चैट विंडो में, जस्ट लेट मी रीड। ओके, ये तो गुड इवनिंग, फाइन, आई होप दिस मच इज क्लियर। तो अब इसको बैलेंस शीट में शो कैसे करें? बच्चों देखो, आपको डेटर भी 500 रुपए से कम करने हैं और प्रोविजन भी कम करना है। से यस, इतनी बात क्लियर हो रही है? अभी प्रोविजन को भूल जाओ, प्रोविजन को मत देखो, डेटर देखो 22,000 के, अगर इसको कम करना है तो माइनस करना पड़ेगा। से यस।
तो मैं माइनस बैड डेट्स कर दूं 500 रुपए। हाँ बोलो। अब ये जो प्रोविजन कम करना है, इसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव फिगर है, इसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अभी भी किसी को कंफ्यूजन है? और आसान तरीका बताऊं? सुनो, अभी और अगर आसान तरीका आप जानना चाहते हैं, इतनी बात समझ में आ गई? बताओ क्या पूछना है। ठीक है, फिलहाल ये जो माइनस वाली फिगर है बच्चे, ये वाला ट्रीटमेंट है, डेटर को माइनस किया है मैंने। आई एम नॉट लुकिंग टू प्रोविजन। 22,000 में से 500 रुपए माइनस किया। ओफो, 22,000 में से 500 रुपए माइनस किया। डोंट लुक एट दिस प्रोविजन, यू हैव 22,000 के डेटर माइनस बैड डेट्स। समझ आ गया? ये वाला हो गया। अब आपका प्रोविजन जो है वो नेगेटिव फिगर है, माइनस है, उसको भी कम करना है, तो मैंने उसको प्लस कर दिया। अगर और आसान तरीका, हाँ सॉरी बच्चे, हाँ नहीं, हमारे पास 1000 का प्रोविजन था, उसमें से 500 हमने इस्तेमाल कर लिया। हाँ, अगर इसको और आसान तरीके से समझना चाहते हो, ठीक है, कोई गलत नहीं देगा। देखो ये इतना लिख लिया, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे लिखो डेटर्स। मैं इसका ऑप्शन बता रही हूँ, डोंट राइट इट अगेन। डेटर यहाँ लिखो 22,000 के, प्रोविजन यहाँ लिखो 1000 रुपए का। ये बुक में लिख के दिया गया है कि आइदर आप प्रोविजन डेटर में से माइनस कर सकते हैं, या तो आप प्रोविजन को लायबिलिटी साइड पे शो कर सकते हैं। ये 11th की अकाउंट्स की बुक में लिखा गया था। तो आप क्या कीजिए, बैड डेट हो गए, यहाँ से भी 500 रुपए माइनस कर दीजिए, और इस प्रोविजन में से 500, यहाँ 500 बच जाएगा, यहाँ 21,500 बच जाएगा। दिस इज हाउ ऑल्सो यू कैन शो। एब्सोल्युटली करेक्ट। ज्यादा आसान है तो इसको करो, एब्सोल्युटली करेक्ट है ये, कोई दिक्कत है? दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है, आप उसे चाहे तो लायबिलिटी साइड में भी शो कर सकते हैं। अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है, आई गो विद दिस। समझ में आया? लेकिन आई होप ये क्लियर होना चाहिए बच्चों, क्योंकि मैंने इस प्रोसेस को यहाँ पे समझाया हुआ है। ठीक है जी, तो अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, जो ऑप्शन मैंने आपको दिया। अभी नहीं इरेज करूं? ठीक है, देखो आइदर राइट दिस और दिस, दोनों मत लिख देना भाई। या तो ऐसे करो या फिर ऐसे करो, आंसर 21,000 ही आएगा। अभी भी दोबारा समझाना है तो मैम के अंदर बहुत पेशेंस है, आई कैन एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, पक्का? बैड डेट्स, हाँ बैड डेट्स हो गए ना, हमने ये प्रोविजन यूज कर लिया। देखो इसको भी कोई गलत नहीं दे सकता, राइट? अब मैं ये ऑप्शन वाला हटा दूं यहां से। अगर किसी को लिखना है तो बल्कि ना अलग से लिख लो कहीं पे नोट डाल के कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। अभी ये ऑप्शन हटा दिया मैंने, राइट? अभी हम अपनी बैलेंस शीट में वापस, चलिए आगे चलते हैं। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, रीवैल्यूएशन का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? ठीक है, स्टॉक वर्थ ₹8,000 was taken over by Abha and Binay at book value in their profit sharing ratio। हमारे पास स्टॉक कितना है बच्चों? 10,000 का। इस 10,000 में से 8,000 रुपए का स्टॉक कौन ले गया? आभा और बिनय। बुक वैल्यू पे ले गए और उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग में बांट लिया। प्रॉफिट शेयरिंग क्या था? इक्वल। तो ये 8,000 के स्टॉक को अगर आधा आभा ले ले और आधा बिनय ले ले तो कितना बनेगा? आभा ने ले लिया 4,000, बिनय ने ले लिया 4,000। बच्चों क्या मुफ्त में दे दोगे इनको? क्या जर्नल एंट्री बनेगी अगर वो स्टॉक ले जाएंगे तो? सॉरी व्हाट? ठीक है, यानी स्टॉक में से माइनस हो जाएगा और आभा और बिनय को डेबिट कर देंगे। बिल्कुल सही बताया आपने। 4,000 रुपए हमें उनसे लेने हैं तो हम लिख देंगे। बच्चों अभी भी हमारे पास कुछ स्टॉक बचा है। कितना बचा है? 2,000 रुपए। उसके लिए क्या बोला है?
Stock worth rupees 8,000 was taken over by Abha and Binay at book value in then profit sharing ratio. ये मैंने कर दिया. Remaining stock was valued at 2,500. 500 रुपए रिवैल्यूएशन में जाएंगे. बिल्कुल सही बताया बच्चे आपने. ठीक है, तो हमारा जो 2,000 का स्टॉक बचा है अब उसकी कीमत 2,500 रुपए है. 500 रुपए का फायदा हो गया. तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे रिवैल्यूएशन प्लस करूंगी 500 रुपए. ठीक है जी, और इसे रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर देंगे. वेरी करेक्ट आंसर. ठीक है जी, आगे क्या बोला है. प्लांट एंड मशीनरी एंड गुडविल वर वैल्यूड एट 32 एंड 20. प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यूएशन बताइए 32. तो अभी हमारी बुक्स में कितनी है प्लांट एंड मशीनरी? 60 है. और अगर उसे 32 पे लाना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा. रिवैल्यूएशन 28 हो जाएगा. आउटर कॉलम 32. ये 28,000 रुपए का नुकसान कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन में डेबिट. अब बच्चों आपको बोला है कि फर्म की जो गुडविल थी उस दिन 20,000 रुपए थी एंड चित्रा विल ब्रिंग गुडविल इन कैश बोला हुआ है. ठीक है जी. सो आप बताइए 1/4 शेयर है और 20,000 की टोटल गुडविल है तो कितने रुपए लाएगी वो? 20,000 की फर्म की गुडविल इंटू 1/4 5,000 रुपए. क्या क्या बोल रहे हो आप? 20,000 टोटल फर्म की गुडविल है, 1/4 चित्रा का शेयर है. सो कितना? 5,000 रुपए वो लेके आएगी कैश में. कैश में गुडविल आती है तो एंट्री क्या होती है? कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. तो हम क्या करेंगे? यहां पे प्लस कर देंगे गुडविल का प्रीमियम 5,000 रुपए. और ये किसको मिल जाएगा? इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट सैक्रिफाइस ओल्ड रेशियो इटसेल्फ इज अ सैक्रिफाइस. ये 2,500 रुपए में बट जाएगा पुराने पार्टनर्स को. ठीक है जी, इतना लिखें बच्चों. इसके बाद हम कैपिटल ट्रीटमेंट करेंगे. आप इतना नोट डाउन करें. ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. मैं इसको छोटा कर देती हूँ. आप इतना नोट कर लेंगे, उसके बाद ही हम कैपिटल एडजस्टमेंट को ट्रीट कर पाएंगे. आई थिंक इट इज विजिबल. अब आखिरी एडजस्टमेंट पे आते हैं. नोट हो गया ना सबका? आपका बचा तो नहीं है? ठीक है. Chitra will bring proportionate amount of capital and capital of Abha and Binay will be adjusted in their profit sharing ratio by bringing in or paying off cash as the case may be. कौन बताएगा कैसे करना है? बताओ आप, सोचो कैसे करना है. बोला है चित्रा विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल. ये इसको कैसे ट्रीट करते हैं? ये लास्ट लेक्चर में बताया था कैसे ट्रीट करते हैं. हाँ, एडजस्टेड कैपिटल निकालोगे फिर. ओके ठीक है. हाँ ठीक है, तो पहले इसको ट्रीट करते हैं. सिर्फ चित्रा विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल को ट्रीट करते हैं कि वो कितनी कैपिटल लाएगी वो कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पुराने दोनों पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल चाहिए. बच्चों पहले रीवैल्यूएशन को क्लोज करना पड़ेगा. रीवैल्यूएशन में गेन है या लॉस है? लॉस है. हाँ करेक्ट. सो बाय रीवैल्यूएशन लॉस 27,500 का लॉस है. इसे इक्वली बांटो पुराने पार्टनर्स का. आभा और विनय में बांट दो. कितना आएगा बच्चों? ठीक है, ये हो गया रीवैल्यूएशन क्लोज. To revaluation loss transferred on the debit side of partners capital. जी अब बच्चों इनकी एडजस्टेड कैपिटल निकालो वर्किंग नोट में. यहां मत लिखना, वर्किंग नोट में इनकी एडजस्टेड कैपिटल निकालो. I'll take another pen for capital adjust. पिंक पेन ले लेते हैं.
इसका देखो 55 और 10 65, 65 में से 5 और 4 9, कितना हो जाएगा 65, 56, 56 में से 2 और चला जाएगा तो 54, 13 और चला जाएगा तो 41, 40, 39750 आ रहा है क्या? आभा का चेक करो, मैंने मैन्युअली किया तो है, 39750 चेक करो आ रहा है क्या क्विकली। कैंसिल ले लेंगे क्या, फटाफट हो जाएगा, या ऐसे ही करें? 39750 चेक करो, एम आई करेक्ट और नॉट? 39750 आ रहा है, ठीक है। सो आभा की एडजस्टेड कैपिटल जो आई, मैं क्या करूं, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेती हूँ लिखने के लिए। ओके, यस दिस इज बेटर। कैपिटल एडजस्टमेंट, आभा की अभी जो कैपिटल आ रही है वो कितनी कैलकुलेट करी, 39750। बच्चों मैंने मैन्युअली ऐसे ही किया था, आप चेक कर लेना, ठीक है। ओके, ये भी कर लेते हैं। विनय की हो गई 40 माइनस 9, 40 माइनस 9 हो गया 31, और 2 निकाल देंगे तो 29, और 2 निकाल देंगे 29 में से 13 और निकाल दो 16, 15, 14750 है ना, करेक्ट है क्या बच्चों? ये आ रही है अभी इनकी जो कैपिटल आ रही है, इसका टोटल बताओ, इसका टोटल 005 सॉरी बच्चों, देखो ये जो 54,500 है ये 3/4 कैपिटल है। कितनी है? 3/4 कैसे पता चला? क्योंकि आने वाले पार्टनर का जो शेयर था वो 1/4 था, तो पुराने पार्टनर का 3/4 रह गया। 3/4 कैपिटल जो है वो कितनी है? 54500। तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए बताइए। इसको हम 4/3 कर देंगे। एक बार बता दो बच्चों। तो आप ऐसे कर लो, अगर डेसिमल में इससे भी आ जाएगा आंसर, ऐसे भी कर सकते हो आप कि 1/4 कैपिटल कितनी है, ये भी कर सकते हो। डायरेक्ट नए पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी। आपको बात समझ में आई? पहले हम फर्म की टोटल, अगर वो डेसिमल में आ रहा है तो इसे कर लीजिए आप, तो भी डेसिमल में ही आएगा बच्चे, इसकी है ना, सेम ही आएगा। हाँ डेसिमल में ही आएगा, आप चेक करो एक बार, ये इजी हो जाएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन बस। उप्स, बताओ एक बार क्या आ रहा है, मैं मैन्युअली करके देखूं। ये आ रहा है पक्का? कुछ गलत तो नहीं है? ठीक है। सो ये न्यू पार्टनर की कैपिटल हो गई बच्चों। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई है ना। देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, हमने 1/4 जो निकाला, आप फर्म की टोटल कैपिटल भी निकाल सकते थे कि 3/4 कैपिटल 54500 है, तो टोटल कितनी होगी 1 करके भी आप निकाल सकते थे। यहाँ पे अगर आप 1/4 डालेंगे तो आने वाले पार्टनर की कैपिटल आपको मिल गई। सिंपल है। ओके बच्चों, अब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बनेगा ये बताओ। 1 - 1/4 है, 3/4 हो गया, इसको इक्वली बांट लेंगे आभा और विनय। एक मिनट बच्चे मैं लिख लूं,
3/4 को आधा आधा बांट लेंगे, जो इनका पुराना रेशियो था, 3/8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, और अगला हो जाएगा 2/8। हाँ बोलो। चित्रा का हो जाएगा 1/4 है ना, टू मेक द बेस सेम मल्टीप्लाई विथ 2, नया रेशियो हो गया 3:3:2। बच्चों इसकी कैपिटल कितनी है, 18167। अब इनकी जो कैपिटल है, आभा और विनय की जो कैपिटल है, वो इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्योंकि इनका रेशियो क्या है, सेम है ना, यानी इनकी कैपिटल क्या होनी चाहिए, सेम। पर क्या वो है सेम, अभी आपने निकाली थी, क्या वो सेम है, अलग है ना, एक की 39750 है, एक की कुछ 14 समथिंग है ना। तो अब अगर कम है तो वो लेके आएगा, ज्यादा है तो वो निकाल के ले जाएगा। तो हम देखते हैं कि एक्चुअल में इनकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए। उससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई बात नहीं, ठीक है, पर वो 0.66 आ रहा था ना, तो हायर साइड पे ही राउंड ऑफ होगा। चलिए, सो ये कैपिटल होनी चाहिए 27250, ये भी 27250 होनी चाहिए, और इसकी 18167 है, यानी दिस कैपिटल शुड बी 27250, 27250 एंड 18167। समझ में आई आपको बात, 18167 तो वो लेके आएगा, आने वाला पार्टनर लेके आएगा। तो क्या एंट्री बनेगी, कैश टू चित्राज कैपिटल। इसको सॉल्व करो पहले। 18167 कैसे आया, क्या मुझे दोबारा बताना है। मैंने पुराने पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल निकाली, दोनों का टोटल कर लिया, वो जो टोटल था वो 3/4 कैपिटल थी, तो मैंने निकाल लिया कि 1/4 कितनी होनी चाहिए, दैट्स इट, क्वाइट सिंपल, राइट। तो अरे अभी 18167 समझ में आया, कैसे निकाला, आभा और विनय की एडजस्टेड कैपिटल निकाली, उसका टोटल किया, दैट टोटल वाज 3/4, सो हाउ मच विल बी 1/4, 18167। अग्री, ठीक है, उसकी एंट्री करो। चित्रा कैपिटल कैश में प्लस करो बैंक में, और चित्रा के अकाउंट में क्या कर दो, क्रेडिट बाय कैश करके यहां पे। बच्चों हमने ये एडजस्टेड कैपिटल तो ठीक निकाली थी ना, सबने चेक कर लिया था ना, मैम ने जो मैन्युअली किया था, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ गई, ये मैं दोबारा समझा देती हूँ जिसको नहीं समझ आया। 18167 तक सबको क्लियर है, से यस। अब हमने इनका नया रेशियो देखा, नया रेशियो क्या आया बच्चों, 3:3:2, यानी 18167 चित्रा की कैपिटल है, लेकिन आगे यहाँ पे जो बोला है पढ़ो इसको, चित्रा विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, वो हमने कर दिया, एंड कैपिटल ऑफ आभा एंड विनय विल बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बाय पेइंग इन कैश और विड्रॉइंग कैश, ठीक है। तो अब इन दोनों की जो कैपिटल है वो इक्वल होनी चाहिए इस रेशियो को देखते हुए, हाँ बोलो, है ना। और इन दोनों की टोटल कैपिटल 54500 थी, हमने अभी टोटल किया था ना, दोनों की कैपिटल कितनी थी। तो इक्वली अगर मैं इसको बांटूं तो इसकी भी 275,250 होनी चाहिए, आभा की भी और विनय की भी वही होनी चाहिए, से यस, पर वो है नहीं। एक्चुअल कितनी थी, अभी हमने निकाली थी ना, 39750 आभा की है और विनय की कितनी थी, 14। समझ में आई आपको इतनी बात बच्चों, ठीक है। ये एक्चुअल है, और अभी एडजस्टेड कितनी होनी चाहिए, 27250 ईच। दिस शुड बी, ये करेक्ट कैपिटल है और ये अभी की कैपिटल है, ज्यादा है ना, होनी कितनी चाहिए बच्चों, 27250 आभा की कैपिटल होनी चाहिए, अभी कितनी है
39750, तो वो क्या करेगी, विड्रॉ कर लेगी। डिफरेंस बताओ, 12500, ठीक है, 12500 का विड्रॉल है, विड्रॉ करेगी आभा, ठीक है। इसका बताओ, ये भी 12500 ही आएगा, है ना, ठीक है। ये 12500 इंट्रोड्यूस करेगा, से यस। विनय लेके आएगा 12500 और चित्रा निकाल के ले जाएगी। तो चलिए देखते हैं, अगर विनय और कैपिटल लेके आएगा तो क्या एंट्री करेगा, यहां पे विनय की कैपिटल प्लस हो जाएगी 12500 और चित्रा विड्रॉ कर रही है तो माइनस हो जाएगी 12500। दूसरी इफेक्ट इनके कैपिटल अकाउंट में जाएगी। सॉरी, मैंने नाम गलत लिखा, माय मिस्टेक। पुराना पार्टनर का नाम आभा था, माय मिस्टेक बच्चों, सॉरी फॉर दिस एरर। ये इरेजर इतना बड़ा क्यों है, यहाँ पे आभा आएगा, ठीक है। अब इसकी दूसरी इफेक्ट कैसे आएगी, विनय के अकाउंट में आप प्लस कर दीजिए और आभा के अकाउंट में माइनस कर दीजिए। बाय कैश 12,500 टू कैश 12,500। आभा ने विड्रॉ किया था तो डेबिट, विनय ने इंट्रोड्यूस किया था तो क्रेडिट। अब बच्चों आप इसका अगर आंसर चेक करेंगे तो इसका यही बैलेंस आएगा 27250, इसका आएगा, इसका भी 27250 और ये 18167। दिस विल बी द फाइनल आंसर। आप टोटल मैच कर लीजिए, चेक कर लीजिए, यही आंसर आएगा। क्यों यही आंसर आएगा, क्योंकि हमने इस कैपिटल को करने के लिए एडजस्टमेंट कर दी ना, जितना कम पड़ रहा था वो और लगा दिया, ज्यादा था तो निकाल लिया, तो फिर आंसर यही आना है, लॉजिकल है, राइट। अब ये कैपिटल यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस शीट में, आभा, विनय, चित्रा, 27250, 18167, इसका टोटल करके बाहर लिखेंगे और बैलेंस शीट को मैच कर लेंगे। बैलेंस शीट मैच कर लीजिए बच्चों, इसका भी आउटर कॉलम कर लीजिएगा, बैंक का भी, स्टॉक का भी आउटर कॉलम करना है हमने, स्टॉक का आउटर कॉलम 2500 रुपए आएगा, इसका भी कर लीजिए। देखो कैपिटल एडजस्टमेंट को मैं दोबारा यहां अच्छे से लिख देती हूँ, ठीक है। कैपिटल एडजस्टमेंट को मैं अच्छे से फिर से लिखती हूँ। आभा की कैपिटल आ रही है 39750, विनय की कैपिटल हमने निकाली थी 14750, जी ऑब्वियसली वो तो मैंने कर दिया ना, बाय कैश टू कैश की एंट्री करी ना, हाँ जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये कैपिटल आ गई, सो 3/4 कैपिटल इज, ये अगर आप अच्छे से नोट करना चाहते हैं तो मैं प्रॉपर लिख देती हूँ, अभी तो मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया था, सो आई विल राइट इट प्रॉपरली फॉर यू गाइस। ये क्या हो गया, क्या बातें कर रहे हो बच्चे आप लोग, क्या खुसुर खुसुर करते रहते हो। 3/4 कैपिटल इतनी है तो 1/4 कितनी होगी, सो दैट केम टू 18167। हमने इनका नया रेशियो निकाला, न्यू रेशियो इज 3:3:2। अगर इसकी कैपिटल 18167 है, इन दोनों की 27250 होगी रेशियो के हिसाब से। कैसे होगी, 54500 को मैंने इक्वली बांट दिया और फिर ये एक्चुअल और इसका कंपैरिजन है, दैट्स इट। यहां से ये इतना कैपिटल एडजस्टमेंट है, राइट। कैपिटल एडजस्टमेंट को लिख लो, फिर मैं स्क्रॉल करती हूँ वापस आपके लिए।
क्या मुझे कुछ दोबारा समझाना है बच्चे कैपिटल एडजस्टमेंट को लेके? इस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस टू था, राइट? लास्ट क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, बस ये बोला है पुराने पार्टनर की कंबाइंड कैपिटल का 20% नया पार्टनर लाएगा, बस उतना ही है, नथिंग न्यू। रिवैल्यूएशन कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना है आपने। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बट क्योंकि कोर्स में है तो फिर मैंने सोचा करा ही देते हैं। क्लियर हो गया बच्चे आपको? हाँ, ये कैपिटल एडजस्टमेंट लिख लिया। अब मैं आपको ऊपर का वो स्क्रॉल कर देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। ये लीजिए आपका सोल्यूशन। अब बैलेंस शीट मैच हो गई क्या? वेरी गुड। बैलेंस शीट मैच कर लीजिएगा बच्चों, बैंक का आउटर कॉलम करके फटाफट मैच करें। फिर हम एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं एडमिशन का, और हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर खत्म हो जाएगा। एज एन असाइनमेंट आप पूरा ग्रेवाल सॉल्व करेंगे। तो शुरू कर लीजिए, आपको 15 दिन का वक्त दिया जाएगा टू सबमिट दिस, ठीक है? आई थिंक सम 90s क्वेश्चन है, जस्ट गिव मी अ बुक, लेट मी चेक। 86, ओके, हाँ ठीक है 86। अगर आपको कह दें कि एडजस्टमेंट करो करंट अकाउंट से, तो आप कैश वर्ड की जगह करंट लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आ जाएगा आभास करंट, यहाँ पे बिनाइज करंट, इस टाइप से। और उसका दूसरा इंपैक्ट कहाँ जाएगा? जैसे आपने कैश में प्लस माइनस किया, वो आप यहाँ पे करंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट में लिख देंगे, दैट्स इट। एज इन बाकी का क्या मतलब है आप? वो सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए बोला होता है कि करंट अकाउंट का इस्तेमाल करो, तो कैश की जगह करंट वर्ड आ जाएगा। बाकी सब कुछ नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है? और कुछ पूछना है किसी को? करेक्ट, क्रेडिट में लिखा है तो दूसरा इंपैक्ट डेबिट एसेट में, अगर डेबिट में लिखा है तो क्रेडिट में। रिवर्स डबल एंट्री सिस्टम, राइट? वो हमने पिछले चैप्टर में किया था ना बच्चे, वैसे ही करना है ना? हाँ जी। तो इतना नोट करें, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। कैन समवन डू मी अ फेवर, एक बार ग्रुप में जो बच्चे ऑनलाइन है उनके लिए आप प्लीज एक बार इसे ग्रुप में शेयर कर दीजिए टू क्लिक अ पिक्चर एंड। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्विकली, छोटू सा है, टाइम नहीं लगेगा उसमें, बहुत सिंपल कैपिटल एडजस्टमेंट है। ऑन 31 मार्च बैलेंस शीट इज गिवन, राम और श्याम पार्टनर थे, 3:2 इनका रेशियो था। महेश एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। हम पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, रीवैल्यूएशन कैपिटल और बैलेंस शीट। कितनी है इसमें? 1 2 3, 3 है, ठीक है। Revaluation capital and balance sheet. थोड़ा स्पीड में करेंगे बच्चों, ये आंसर थोड़ा सिंपल है, ये इसमें कुछ है नहीं। क्विकली आप मेरे साथ बैलेंस शीट के आइटम्स को पुट करें जहां जहां करना है। ओके, राम की कैपिटल दी हुई है, श्याम की कैपिटल दी हुई है। विल ट्राई टू फिनिश दिस विद इन 10 मिनट्स, ओके? थोड़ा स्पीड अप करें, प्रैक्टिस करें जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की। बाय बैलेंस, ओ मैंने नाम नहीं लिखे, राम श्याम और महेश।
जी बैलेंसेस दिए गए हैं 1.5 लाख और 1 लाख। बच्चों क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो आप डायरेक्टली आउटर कॉलम लिख दीजिए। $70,000 के क्रेडिटर हैं। जनरल रिजर्व दिया है बच्चों, क्या करूं, बांट दो, 3:2 में बांट दो। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, जनरल रिजर्व 25,000 को 3:2 यानी 15 और 10, ठीक है, ये बट गया। एम्प्लॉय पीएफ इट्स अ लायबिलिटी, नथिंग टू बी डन एज इट इज, आप बैलेंस शीट में लिखेंगे। वेरी गुड, आगे चलिए। कैश बैंक बैलेंस दिया हुआ है, इसको अंदर लिखना पड़ेगा, एडजस्टमेंट है। डेटर्स दिए हुए हैं, मैं लिख देती हूँ 162500 और हमारे पास प्रोविजन है 12,500 का। ठीक है, स्टॉक है, स्टॉक में एडजस्टमेंट है और मशीन में भी एडजस्टमेंट है। स्टॉक भी इनर कॉलम लिखेंगे और मशीनरी भी इनर कॉलम। चलिए जी, बैलेंस शीट की सारी आइटम एक बार लिखनी थी, मैंने एक बार लिख दी। ठीक है बच्चों, अब हम चलेंगे एडजस्टमेंट्स पे। अब जो भी कुछ लिखेंगे 2 बार। सो महेश विल ब्रिंग 25,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, वो 25,000 रुपए की गुडविल लेके आएगा। ठीक है, सो क्या एंट्री बनेगी, जल्दी जर्नल एंट्री बताओ गुडविल कैश में लाने की। कैश टू गुडविल एंड गुडविल टू, वेरी गुड, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। 25,000 रुपए कैश में आ रहे हैं, प्लस कर लीजिए। और इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशियो इटसेल्फ इज अ सैक्रिफाइस, तो 25,000 को बांट दीजिए 3:2 में, अगेन 15 एंड 10। आगे चलते हैं। A debtor whose dues of 7,500 were written off as bad paid 5,000 in full settlement। जी, कैश टू रिवैल्यूएशन, बहुत अच्छे। बैड डेट रिकवर्ड है, ये हम तीसरी बार कर रहे हैं ये एडजस्टमेंट। 5,000 रुपए कैश में प्लस हो जाएंगे और रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएंगे बैड डेट रिकवर्ड के नाम से। बहुत अच्छे, चलिए। वर्कमैन क्लेम, ये गलती कर दी हमने, वर्कमैन के क्लेम था। अच्छा, आई थॉट मैंने बांट दिया, नहीं ठीक है, WCR है ही नहीं हमारे पास, फाइन। वर्कमैन क्लेम अमाउंटेड टू 12,500, क्या करें बच्चों, हमारे पास कोई रिजर्व तो था नहीं, रिवैल्यूएशन, सो टू वर्कमैन क्लेम। और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड। हमारे पास कोई रिजर्व नहीं था तो पूरा ही रिवैल्यूएशन से ले आए हम। ठीक है, ठीक है। मशीनरी वॉज अंडर वैल्यूड बाय 5,000। जी बताइए, मशीन 142500 दे रखी है और कहा है कि ये अंडर वैल्यूड है, तो प्लस कर दीजिए। गुड, सो प्लस रिवैल्यूएशन 5,000, सो दिस इज 147500। 5,000 का दूसरा इम्पैक्ट रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे आएगा, हैप्पी साइड, एसेट बढ़ रहा है। बच्चों देखो, मैम ना हर चीज को साथ की साथ 2 बार लिख रही है, ये मत छोड़ना कि बाद में लिख दूंगा, अगली एडजस्टमेंट करता हूं बाद में लिख दूंगा, गलत हो जाएगा। क्या करूं बच्चे, अच्छा स्क्रॉल करना है, अभी करती हूँ। आगे बोला है स्टॉक वॉज वैल्यूड 10% मोर। जी, स्टॉक कितना दिया गया है हमारी बैलेंस शीट में, ये 82500 है और ये बोला है कि ये 10% से ओवर वैल्यूड है,
कम करना पड़ेगा, ठीक है, यानी ये 110% वैल्यू है, तो 75,000 होनी चाहिए, 75,000 होनी चाहिए, तो माइनस कितना करोगे, और इसका दूसरा इंपैक्ट कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे टू स्टॉक। बच्चों देखो बाद के लिए मत छोड़ना, अगर किसी भी चीज की दूसरी इंपैक्ट छूट गई ना तो बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, मैं बता रही हूँ, ठीक है। आगे बोला है महेश वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सिंपल है, सारी एडजस्टमेंट करके जो इन दोनों की कैपिटल आएगी उसका 20% अमाउंट ये लेके आएगा, दैट्स इट। तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है, आप रिवैल्यूएशन को फटाफट क्लोज करें। मेरा प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, क्या है, लॉस आएगा। ये 20,000 का टोटल हो रहा है, ये भी 20,000 हो रहा है, सो रिवैल्यूएशन लॉस हो जाएगा 10,000 का, और ये बढ़ जाएगा राम श्याम में इनके पुराने रेशियो 3:2 में, और ये लॉस कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल के डेबिट साइड पे। बहुत अच्छे जी। अब आप इनकी एडजस्टेड कैपिटल मुझे बताइए, इन दोनों की मिला के जो एडजस्टेड कैपिटल आएगी उसका 20% अमाउंट महेश लेके आएगा। सो इसकी एडजस्टेड कैपिटल आ रही है, इसका टू बैलेंस मुझे बताएंगे आप, 45 ये हो रहा है, 45 में से 6 जाएगा तो अच्छा 1,50,000 है, सॉरी मैंने 15,000 जोड़ दिया। सो 1,50,000 प्लस 15 ये कितना हो गया 180, 180 माइनस 6 कितना हो जाएगा, यानी एक की कैपिटल आ गई 174, दूसरे की देखो 1,20,000 तो ये टोटल हो रहा है, उसमें से 4,000 माइनस करो 1,16,000। अब इन दोनों को जोड़ के बताओ क्या आ रहा है, 174 प्लस 116, ये राम की कैपिटल है, ये श्याम की कैपिटल है। 2,90,000 का 20% बताओ, ये कैपिटल लेके आएगा महेश। सो कैसे करेंगे, यहां पे कर देंगे बाय कैश 58, इसका बैलेंस भी वही हो जाएगा, और इसकी दूसरी इंपैक्ट कहां जाएगी 58 की, कैश में प्लस, क्योंकि वो कैपिटल इंट्रोडक्शन हो रहा है, राइट। सिंपल था ना बच्चों, महेश कैपिटल। अब आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। कैश का आउटर कॉलम हो जाएगा 25 प्लस 25, 50 प्लस 5, 55, 1 10, 1,13,000 रुपए, तो ये आउटर कॉलम हो गया। ये तो एज इट इज आ जाएगा 150, ठीक है। इनके कैपिटल बैलेंसेस हम यहां लिख देते हैं, कितने आ रहे थे बताना कैपिटल, एक मिनट बाबू, हाँ मैंने किया तो है, आप दोबारा चेक कर लो। राम की कैपिटल है 174, श्याम की कैपिटल है 116, और महेश की कैपिटल है 58,000। इसका टोटल बाहर लिखेंगे और बैलेंस शीट मैच कर लीजिए। बच्चों ये चेक कर लेना एक बार, मैंने कैश बैलेंस जो मैन्युअली किया है इज इट करेक्ट। 25 और 25 50 और 5 55 और 58, 55 55 1 10 और 3 1 13, ठीक है। तो बैलेंस शीट मैच करो फटाफट, ठीक है जी। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई चैप्टर में, कैपिटल एडजस्टमेंट अच्छे से समझ आया होगा। अगली क्लास हमारी, हम पूरा रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी था, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ये दोबारा रिवाइज कराऊं ताकि थोड़ा सा हैंड्स ऑन हो जाए बिफोर यू अपेयर फॉर संडे टेस्ट। ओके, that's all for the day बच्चों, and that's all for this chapter. I hope you learned properly. Thank you so much for joining. Bye bye, take care.